ज्ञान। ओके चलो आंखें बंद कर लो फटाफट, कम ऑन। पढ़ के आया क्या? सच्ची सच्ची बोलो, पढ़ के आओ। पढ़ के आए। ओके फाइन। मुझे बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Displacement, the minimum distance traveled by the body from starting point and finishing point is called as displacement. वेरी गुड अर्शली। मुझे बताओ स्केलर्स एंड Thank वेक्टर्स you. पता है क्या होता है? Yes, sir. अच्छा व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? Scalar quantity distance. This scalar quantity distance. Or फिजिकल क्वांटिटी, yes, sir. द फिजिकल क्वांटिटी। सर इसका मेरे ये नहीं है हाँ क्या सर? इसका आपने ये दिया था ना सर आपने, ये तब मैं एब्सेंट थी। वीडियो नहीं देखा क्या? नहीं देखा सर, आज देखती हूँ। अच्छा स्पीड पढ़े, स्पीड क्या पढ़ा? नहीं क्या पढ़ा और क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट के अलावा और क्या आता है? अनम्यूट करो। सब मोशन का और क्या आता है? डिस्टेंस का भी आता, क्या आता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आता है? सर मैंने उसका ना यूट्यूब में देखा था, उसका ना डेफिनेशन नहीं मिला मुझे। डेफिनेशन नहीं, फॉर्मूला पता है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का? अच्छा व्हाट इज मोशन बोलो अर्शद, व्हाट इज मोशन? अर्शद व्हाट इज चेंज मोशन? ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट राइट रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एज मोशन। चलो जो लेक्चर में आप एब्सेंट थे, ठीक है, अभी आपका नाम कट कर रहा हूं मैं, यस जो सर। लेक्चर में आप एब्सेंट थे, आप एक काम करो ऐप में बताना मेरे को, ठीक है, कौन कौन से लेक्चर पे आप एब्सेंट थे। सर अपन क्या कुछ अरेंजमेंट करता हूँ मैं उसके लिए, चलेगा? और भी यस बच्चे थे सर जो एब्सेंट यस। थे, उनको साथ में लेके अपन वापस करेंगे उसका। ठीक है मंदार, कहाँ पे हो मंदार? यस सर। हाँ आंखें बंद, पढ़ के आए हो सच्ची बताओ? यस सर। ओके आंखें बंद करो चलो। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर कौन? पढ़ के आए हो ना? यस सर। स्केलर क्वांटिटी नहीं पढ़ा क्या? सर स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन नहीं है मेरे पास, क्यों? बुक में नहीं लिखा है वो। अरे यार। और वेक्टर क्वांटिटी का भी नहीं है अच्छा स्पीड पढ़ा है? स्पीड, व्हाट इज स्पीड? मेरे पास। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और मोशन है, और सरकमफ्रेंस का है। ये सब नहीं है क्या आपके पास? स्पीड, वेलोसिटी, नहीं सर, ये नहीं लिखा। स्केलर वेक्टर, ये सब नहीं है क्या? नहीं यहाँ तक है क्या ये है बस? सर, ये इसके सर आगे है। का नहीं है क्या? ये नहीं है? ये लिखा है सर। ये है ना? हाँ। हाँ तो और ये है तो फिर आपके पास स्केलर और वेक्टर होना चाहिए फिर। ये नहीं लिखा सर। क्यों? अच्छा आंखें बंद करो। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? The minimum distance traveled by body from starting point to finishing point is called a displacement. यूनिट बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट का। मतलब यूनिट 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 ही मालूम आपको डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं अपन? टाइम में। हाँ टाइम।
What is distance? The length of actual path traveled by body is called as distance. Unit क्या है उसका? पूरा नहीं पढ़े यार आपने. What is motion? Motion. What is the motion? The change in. The change of position of the with respect to its surrounding is called as motion. अच्छा, circumference of a circle कितना होता है? 2 pi r. ठीक है मंदार, कुछ चीजें में एब्सेंट थे आप क्या? नहीं सर, उस टाइम मेरा नेटवर्क कनेक्शन नहीं था और मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया था. ठीक है, वीडियो है ना सबके पास? वीडियो है, आके खोल लो. वीडियो है ना सर सबके पास? किसमें, सर किसमें जाके वापस वीडियो देख सकते हैं? ऐप में जाके. नहीं मालूम क्या आपको? ऐप में किधर जाके सर? ऐप अपना जो ये ऐप नहीं है आपके पास? हाँ किया कल डाउनलोड. किया ना, तो वो ऐप पे हाँ. देखो ना, वहाँ पे वीडियोस करके एक सेक्शन है अलग से, उसमें जाओ. ठीक है, वीडियोस के सेक्शन Yes. में आके देख सकते हो आप. Yes. तो देखो मंदार और हर्षाली, नेक्स्ट टाइम अपन बात करते हैं. उसके ऊपर कोई डाउट रहेगा तो पूछो मेरे को. ठीक है, Yes. चलो. राज किधर है? आया है क्या Yes, sir. राज? Yes, sir. वहाँ पे. हाँ राज, आके बंद. मुझे बताओ, what is scalar and what is scalar quantity? राज नहीं पढ़ा क्या? राज Yes, sir. पढ़ के नहीं आया क्या? सर आपने वो वेक्टर क्वांटिटी का दिया था वो पढ़ा. क्या पढ़ा? वेक्टर क्वांटिटी का. हाँ, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा. Sorry, sir. What? क्या पढ़ा? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़ा क्या? No, sir. वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा. स्केलर नहीं पढ़ा? चलो, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी बोलो. Direction and magnitude for its respiration. फिजिकल क्वांटिटी which requires. पूरा बोलना हो ना, पूरा बोलना पड़ेगा ना आपको. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या आता है आपको? राज क्या आता है आपको? मोशन आता है. मोशन पता है क्या है? राज आंखें बंद करो. Yes, sir. मोशन पता है क्या है? व्हाट इज मोशन? आंखें बंद करके बोलो, व्हाट इज मोशन? Sir, the object that changes place on a आंखें बंद. one. The object that is changes place from one another to another, that is a motion. राज यार. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? नहीं आता आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा वापस. राज को वापस असाइनमेंट लिखना पड़ेगा. 10 टाइम्स लिखो पूरा. और ऐप पे आप लोग को असाइनमेंट अपलोड करने को आता है क्या? ऐप सबके पास है ना? Yes, sir. आपके पास ठीक है. ऐप में मैं आज वो सर मेरे पास नहीं है वो ऐप. डाउनलोड करो. हेलो ऐप सर. डाउनलोड करो. हेलो ऐप. सर. हाँ बोलो. सर वो ऐप का लिंक नहीं है मेरे पास. ऐप का लिंक नहीं है, मैं बोलता हूँ किसी को भिजवाने को. ठीक है. ओके सर. हाँ, तो नाम क्या आपका? दिव्यलोचन. दिव्यलोचन. ठीक है दिव्यलोचन, मैं आपको बोलता हूँ आपका. उसमें मैं असाइनमेंट ऐड करता हूँ. आपको आज 11 बजे के पहले करना है. राज. सुभाश्री. Yes, sir. Yes, sir. हाँ मैडम, पढ़ के आए हो? Yes. आंखें बंद. सब कुछ पढ़ा? व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी?
physical quantity which requires only magnitude for its representation is called scalar quantity. वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। मुझे बताओ डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? Vector quantity, डिस्टेंस sorry, scalar quantity, और डिस्प्लेसमेंट? vector quantity. वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। अब पढ़ के आए हो मतलब। सिद्धि आंखें खोल लो मैडम, स्पष्ट मैडम आंखें खोल लो। सिद्धि, सिद्धि है कि नहीं? सिद्धि Yes sir. कहाँ पे हो आप? जोर से बोलो। सिद्धि पढ़ के आए हो क्या? सिद्धि हाँ सर। पढ़ के आए हो? हाँ। पक्का? आंखें बंद। व्हाट इज मोशन? जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है आपका। Position of an object to its surrounding is called motion. वेरी गुड। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Displacement, the minimum distance traveled by a body to its starting point to finishing point is called displacement. व्हाट इज डिस्टेंस? Length of actual part traveled by a body is called distance. वेरी गुड सिद्धि मैडम, वेरी गुड। ठीक है, चलो सिर्फ राज 10 टाइम्स लिखोगे, ठीक है, और असाइनमेंट दोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो स्पीड, सबको स्पीड मैंने सिखाया था ना लास्ट टाइम, सबको समझ में आया क्या स्पीड? किसी को प्रॉब्लम है स्पीड में अभी? बताओ मुझे। वापस पढ़ाओ क्या स्पीड? वापस सिखाऊं? ठीक है, हाँ सर, चलो, वापस स्टार्ट सिखाओ। करते हैं। ये टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम लिख लो सब लोग, स्पीड एंड वेलोसिटी। टॉपिक का नाम लिख लो सब लोग, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, चलो चलो सबका ध्यान है यहाँ पे। सिद्धि वीडियो ऑन करो, सुभाश्री वीडियो ऑन करो। जिसको जो भी वीडियो ऑन नहीं कर रहा है मैं उसको निकाल रहा हूँ, वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ। रूपाली सब लोग वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं अभी वेटिंग रूम में डाल दूंगा सबको। वेदांत, राज, ऋषिकेश, चलो वापस मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अभी मुझे बताओ, ये वर्ड सुना है क्या कभी आपने? ये वर्ड सुना है कभी आपने? हाँ या ना? हाँ। हाँ सुना है ना, राइट? कोई मेरे को बता सकता है इसका मतलब क्या है? कोई मुझे बता सकता है? स्पीड तो बचपन से हम लोग यूज करते हैं ना वर्ड, तो ये वर्ड का मतलब क्या है? एक्चुअल मतलब क्या है इसका? कौन बता सकता है मेरे को? कोई नहीं। सर कैन आई? मंदार क्या बोल रहे हो आप? फास्ट? अच्छा फास्ट, ठीक है, चलेगा। और कौन? हाँ ग्रीष्मा बोलो। Same distance covered at same interval of time is called as speed. सेम डिस्टेंस कवर एट सेम इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। ओके चलेगा। और कोई? चलो ध्यान दो यहाँ पे, मैं बताता हूँ। आज के बाद आपको ये समझना है कि स्पीड का असली मतलब क्या है। ठीक है, केस नंबर 1, मेरे पास एक कार है और एक्चुअली दो कार है। एक रोड है, एक रोड पे दो कार चल रहे हैं, चलेगा? अच्छे से समझो, आज आपको स्पीड क्या है एग्जैक्टली समझने वाला है। हमारे पास दो कार है जो रोड पे चल रहे हैं, ठीक है? मैं ना दोनों कार को बोला, वो होता ना रेसिंग होता है, जैसा कार रेस होता है, तो जहां पे दोनों कार पहले यहाँ पे खड़े थे, टाइम 0 था, तो दोनों कार यहाँ पे खड़े थे, ठीक है? तो जैसे मैंने विसल बजाया, उसे भी बजाया 3 2 1 गो। जैसे ये हुआ, ये कार भी आगे चलने लगा और ये वाला कार भी आगे बढ़ने लगा। कब तक आगे बढ़ा? 5 मिनट तक ये चलता रहा, दोनों कार 5 मिनट तक चला। तो मैंने क्या देखा, जो दूसरा कार है ना वो 5 मिनट में यहां पे पहुंचा हुआ था, चलो इसका नाम बी दे देते। तो जो बी कार है वो 5 मिनट में यहां पे पहुंचा हुआ था, और जो ए कार है वो 5 मिनट पे यहां पे पहुंच गया। समझा? 5 मिनट पे कार ए यहां पे पहुंच गया
और 5 मिनट में कार बी यहीं पे रह गया, दोनों का स्टार्ट सेम पोजीशन से होगा। अब ये पूरा सिनेरियो को देखो और मुझे बताओ कौन से कार का स्पीड ज्यादा है, ए या बी? आपको पता है कैसे समझ में आया कि कार ए का स्पीड ज्यादा है? आपने ना यहाँ पे दो चीज देखा, एक आपने देखा कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दूसरा आपने देखा कार ए और बी को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए कितना टाइम लगा। तो आपने ये दोनों को देखा और मुझे बताया कि कौन से कार का स्पीड ज्यादा है। नहीं कैसे बोला, ये डिस्टेंस और टाइम क्यों बोला? देखो अगर मैं बोला होता आपको, अगर मैं आपको ऐसा बोला होता, सुनो अच्छे से सुनो, मेरे पास दो कार है, ये कार ए है, कार ये बी है, ठीक है, और ये भी चल रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। टाइम के बारे में बात ही नहीं किया, मैंने टाइम के बारे में बात ही नहीं किया। समझो मैं बोला कि कार ए भी यहाँ पे पहुंचा और कार बी भी यहाँ पे पहुंचा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कार ए कितने टाइम पे पहुंच रहा है और कार बी कितने टाइम पे पहुंच रहा है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कार ए इधर से उठ के यहाँ पे पहुंच गया, कार बी यहाँ पे पहुंच गया। आपको टाइम का कुछ भी नहीं बताया मैंने, सिर्फ क्या बताया, डिस्टेंस बताया मैंने आपको, है ना, सिर्फ क्या बताया आपको मैंने, डिस्टेंस। अब आप मुझे बता सकते हो क्या कि कौन से कार का स्पीड काफी ज्यादा है? तो सिर्फ डिस्टेंस से आप बता सकते हो क्या कि कार का स्पीड क्या है? नहीं, सिर्फ डिस्टेंस से कैसे बता पाओगे, क्योंकि ये दोनों कार का डिस्टेंस सेम है ना। नहीं समझा, नहीं समझा, सबको समझा मैं क्या बोला? किसी को कोई डाउट है? यस सर, समझा। समझा ना? मेरा बोलना सिर्फ इतना है कि सिर्फ डिस्टेंस बता के आप कार का स्पीड नहीं बता सकते हो मेरे को। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कार ए यहाँ से यहाँ तक चला तो सेम डिस्टेंस कवर किया, कार बी भी यहाँ से यहाँ तक चला तो सेम डिस्टेंस कवर किया। तो सिर्फ डिस्टेंस से बात करके आप नहीं बता सकते हो कि कार ए का स्पीड ज्यादा है या कार बी का स्पीड ज्यादा है। अभी चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास दो कार है, अब ये दोनों कार एक दूसरे के साइड में नहीं है, किधर और ही है, ठीक है, ये यहाँ पे है दूसरे रोड पे, ये दूसरे रोड पे। मैं बोल रहा हूं कि ये कार 5 मिनट तक चला और मैं बोल रहा हूं कि ये कार भी 5 मिनट तक चला। आपको मैंने डिस्टेंस नहीं बताया, आपको मैंने सिर्फ टाइम बताया, समझो इसको अच्छे से। आपको मैंने सिर्फ टाइम बताया कि ये पहला कार भी 5 मिनट तक चला, दूसरा कार भी 5 मिनट तक चला। आप मुझे बताओ आपको कार का स्पीड समझ में आया क्या? मैं बस बोल रहा हूँ कि दोनों कार 5 मिनट के लिए चल रहा है। अब इमेजिन करो ना, रोड पे दो कार 5 मिनट के लिए चल रहा है, आपको स्पीड थोड़ी समझ में आता है यार। तो टाइम से भी सिर्फ टाइम से भी स्पीड नहीं समझ में आता है, या सिर्फ डिस्टेंस से भी स्पीड समझ में नहीं आता। तो अगर आपको स्पीड को समझना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को समझना है, तो आपको ये दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। कौन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा आपको? बोलो। डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम को, डिस्टेंस और टाइम को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। जब ये दोनों को कंबाइन करोगे तब आपको समझेगा कि कार का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है। स्पीड, ये वर्ड को समझना है आपको, स्पीड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, स्पीड का क्या फिर होना चाहिए? देखो मुझे बताओ, ये जो कार ए है, मुझे अगर इसका स्पीड चाहिए, ठीक है, तो मुझे बताओ कार ए का स्पीड, अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूं, कार ए का स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सुनो अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लाइन को अच्छे से समझो। ये सुना है कभी आप लोगों ने? नहीं सुना है? अच्छा, मतलब ओके, आप लोग 9th चैनल ना, ठीक है, जान दो। मैं अगर आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर ये कार ए ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर कार ए ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, अब ये सिनेरियो देख लो, यहाँ पे दो कार है, एक कार ए है एक कार बी है, तो मुझे बताओ कार ए और कार बी में ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, ए क्या बी? ए। मतलब हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं कि अगर डिस्टेंस कार ए ज्यादा कवर कर रहा है, मतलब उसका स्पीड ज्यादा है। एक सेम टाइम में, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है तो स्पीड भी ज्यादा है। तो हम लोग स्पीड का फॉर्मूला पता कैसे बनाते हैं? स्पीड इज डिस्टेंस, स्पीड इज नथिंग बट, ये दिख रहा है आपको,
Speed is nothing but the distance traveled by an object. Speed is nothing but distance traveled by an object. अभी सिर्फ distance ही नहीं बता सकता हूँ कि speed क्या है, आपको time को भी लेके आना पड़ेगा. So speed is nothing but distance traveled by an object in a unit time, in a particular time. इसको बोलते हैं हम लोग speed. Speed मतलब क्या? आपका गाड़ी कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है और कितने टाइम में कवर कर रहा है. ये दोनों चीज को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ी का स्पीड कितना है. सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट, बोलो, द डिस्टेंस. Distance traveled by the डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट. object. पर ये जब भी डिवीजन आता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर यूनिट. मैथमेटिक्स में हम लोग डिवीजन बोलेंगे, लेकिन उसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे? पर यूनिट. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे? पर यूनिट. Distance traveled by an object per unit time is called as speed. समझा क्या? सबको समझा? आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और उसमें से डेफिनेशन बनाना है. देखो फॉर्मूला में क्या डेफिनेशन? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे? डिवीजन आया तो क्या बोलेंगे? यूनिट. नीचे क्या है? टाइम. डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज स्पीड. याद हो जाएगा ये. हमेशा किसी भी गाड़ी के स्पीड को समझने के लिए आपको दो चीजें समझना जरूरी है. एक होता है उसका डिस्टेंस कितना कवर किया और कितने टाइम में कवर किया. चलो लिख लो फटाफट यहाँ तक. किसी को डाउट है स्पीड क्या है अभी? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. समझा रोशन? समझ में आ रहा है रोशन? हाँ. किसी को डाउट है? पक्का? किसी को डाउट है क्या? नहीं सर. नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी भी गाड़ी के स्पीड के बारे में बात करोगे ना, तो हमेशा याद रखना अपन दो चीजों को कंपेयर करके बोलते हैं. एक उसका डिस्टेंस और दूसरा उसका टाइम. स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. कोई भी गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर. समझ रहा है सबको? राज आपका वीडियो ऑफ है, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, फिर वेटिंग रूम में डालूंगा. राज आपका वीडियो ऑफ है, अगली बार देखा तो वेटिंग रूम में. ऋषिकेश वीडियो ऑफ है. ऋषिकेश वीडियो ऑफ है. ओके, आई एम पुटिंग यू इन मीटिंग रूम. राज वीडियो ऑफ है. राज वीडियो ऑफ है. Okay, Raj, I'm putting you in waiting room.
चलो बाकी सबको समझ में आया और स्पीड आज के बाद हमेशा याद रखना किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है इसका मतलब क्या उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया कम टाइम के अंदर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम अब देखो स्पीड तो आपको समझ गया है ना आपको स्पीड समझ गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी क्या है ठीक है देखो क्या हो रहा था जब हम लोग स्पीड के बारे में बात कर रहे थे स्पीड के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोग सिर्फ डिस्टेंस को ही ले रहे थे है ना सिर्फ डिस्टेंस को ही ले रहे थे हम लोग लेकिन आपको पता है हमारे पास एक और चीज है डिस्प्लेसमेंट तो एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर सकता है ये दो अलग अलग चीजें मैंने आपको सिखाया था एक होता है डिस्टेंस दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट है ना तो वेलोसिटी क्या होता है एग्जैक्टली अब आपको मैं सेकंड चीज सिखा रहा हूँ बाद में लिखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड क्या है डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम displacement of an object per unit time समझ में आ रहा है displacement of an object per सिर्फ अभी आप डेफिनेशन समझो इसका नाम सुन लो हम लोग और डिस्कशन करेंगे और डिटेल में समझेंगे बस पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है ठीक है स्पीड इज बोलो एक बार सब लोग अनम्यूट करो बोलो व्हाट इज स्पीड स्पीड इज Distance traveled by an object per unit is called as speed. ये लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग पर यूनिट ठीक है टाइम Time. अब मैं जैसे जैसे हाईलाइट करूंगा आप बोलते जाओ ठीक है स्पीड इज Speed is Distance per unit distance traveled by an an object object per unit per unit time. time. समझा वापस एक बार स्पीड इज नथिंग बट Distance traveled by an per unit Per unit time called as speed. अच्छा what is velocity velocity is displacement of an object Displacement. ये लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग per unit. यूनिट इसको क्या बोलेंगे टाइम Time. what is velocity velocity is displacement of an object per unit time चलो ये लिखो velocity उसका डेफिनेशन लिखो नीचे फटाफट हो गया सबका Yes, sir. Yes, sir. एंड मरिया जॉय आप कौन से लेक्चर पे एब्सेंट थे पिछले वाले ओके वीडियोस देख सकते हो ना आप ऐप से देखा क्या कुछ डाउट आया एंड Yes, sir. कुछ डाउट आया क्या No. पक्का Yes. ओके फाइन अच्छा चलो थोड़ा और अभी तो हम लोग को समझ गया कि स्पीड क्या है वेलोसिटी क्या है इसका मतलब नाम तो सुन लिया हमने फॉर्मूला देख लिया थोड़ा और डीप में समझते हैं इसको ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे ठीक है ध्यान में सुनो राज यार आप वीडियो ऑन भी नहीं कर रहे हो वेटिंग रूम में भी नहीं बैठ रहे हो आप क्या है ये ठीक है चलो सबका ध्यान यहाँ पे सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए अभी देखो
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या है यार स्पीड और वेलोसिटी ऐसे अलग अलग चीजें क्यों है। देखो अच्छे से समझो, हमारा चैप्टर का क्या नाम है, लॉस ऑफ मोशन। तो हम लोग ने मोशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब एक ऑब्जेक्ट जब यहां से लेके यहां तक जाएगा तो उसमें क्या क्या चीजें हो रहा है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहला चीज हमने समझा डिस्टेंस, फिर हमने समझा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। जब मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था, सिखाया था कि ये डिस्टेंस होते हुए डिस्प्लेसमेंट क्यों निकाला हमने, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन का कोई बात नहीं करता। डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ बताता है कि आपका कार अगर यहां से यहां पे गया और यहां से वापस आ गया तो उसे कितना चला, सिर्फ उतना बताता है। वो डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है, है ना। डिस्टेंस सिर्फ वैल्यू के बारे में बात करता है, डायरेक्शन के बारे में बात करता है क्या, कुछ नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बताता है। आगे गया तो प्लस, पीछे गया तो माइनस, याद है आप लोगों को ये सब चीजें, पक्का मैंने सिखाया था, याद है ना, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी बताता है। अच्छा, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर डिस्टेंस से हमने सीखा स्पीड, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है एक पर्टिकुलर टाइम में। स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। फिर हमने सीखा वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करता है पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में मेरा ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेलोसिटी। अब ये दोनों अलग अलग चीजें को मतलब और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान दो, आपको ना आगे से मैं ये कार दे दूंगा और मैं बोल दूंगा कि ये कार का स्पीड है 2 मीटर, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये कार 2 मीटर पर सेकेंड के तेजी से भाग रहा है। मैं आपको आगे बोल दूंगा कि कार है हमारा और ये कार 2 मीटर पर सेकेंड के तेजी से भाग रहा है। आप मुझे बताओ मैं ये स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं या वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं, आप बताओ मुझे। Speed. स्पीड। मैं यहाँ पे सिर्फ स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे कैसे समझा, देखो देखो, सोचो समझो, क्या मैंने यहाँ पे कोई डायरेक्शन के बारे में बताया आपको? मैंने बस आपको ये बोला कि मेरा जो कार है इसका तेजी कितना है, ये कितना फास्ट है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये मीटर पर सेकेंड क्या है ना। देखो यहाँ पे आओ, मुझे बताओ ये स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या सिखाया था मैंने आपको? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। लेकिन जो एसआई यूनिट होता है, ऐसा सिस्टम में इंटरनेशनल लेकर के होता है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है वो, तो वो नॉर्मली क्या होता है हमारा, मीटर। अच्छा, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या सिखाया था मैंने आपको? सेकेंड्स, हावर। रोशन, रोशन भूल गए क्या? टाइम का यूनिट क्या सिखाया था मैंने आपको? सेकेंड और हावर। हाँ, सेकेंड और हावर ना। टाइम को किससे मेजर करते हैं हम लोग? सेकेंड से मेजर करते हैं। हाँ। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो अभी जब भी मैं ये कार बना दूंगा ऐसे और बोल दूंगा कि ये कार का तेजी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपको समझना है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्पीड, कार के स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ। ये 2 मीटर पर सेकेंड क्या है कार का, बोलो क्या है, स्पीड है। Speed. अच्छा, अगर मैं आपको एक कार दिया और मैं बोल रहा हूं कि कार कितने तेजी से भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, और मैंने उसका ऐसा एक डायरेक्शन भी दिया, तो आपको पता है मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा हूँ? Velocity. मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, वैल्यू,
ये मैग्नीट्यूड के साथ क्या बता रहा है? डायरेक्शन। जैसे हमारा डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस था, ये सिर्फ क्या बताता था? मैग्नीट्यूड बताता था, है ना? और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताता था। वैसे ही हमारा स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन बता रहा है क्या हमारा स्पीड? देखो ये वाला केस में कोई डायरेक्शन दिख रहा है क्या? कार कौन से डायरेक्शन में भाग रहा है बताया है क्या हमने? नहीं। इसका मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? स्पीड के बारे में। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी तो है ना? तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेलोसिटी। तो आपको समझना है। देखो वापस लास्ट बार मैं बताता हूँ आपको। सर मुझे आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा। मंदार आपको आवाज, बाकी सबको आवाज आ रहा है क्या मेरा बराबर? कोई प्रॉब्लम है मेरे आवाज में? यस सर। यस सर, बराबर आवाज जा रहा है। इशू है यार, रिजॉइन करके देखो वापस। चलो देखो वापस मैं बता रहा हूँ एक बार कि ये टॉपिक, ये चार चीज है ना, आपको हमेशा याद रखना है। जब भी मोशन सीख रहे हो ना, ये चार चीजों को हमेशा याद रखना है। इसके बेसिस में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। एक इसके बाद एक और है एक्सेलरेशन। ये 5 चीजें एक्चुअली, ये 5 चीजें आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? एक है डिस्टेंस, एक है डिस्प्लेसमेंट, एक है स्पीड, एक है वेलोसिटी। बेसिकली एक लास्ट बार देखो, एक कार है हमारे पास। मैं बार बार ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ताकि ये हमेशा आपके दिमाग में बैठे। एक कार है, यहां से यहां तक जा रहा है, तो ये कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा। आपको फिजिकली समझ में आ रहा है? डिस्टेंस दिख रहा है आपको? ये डिस्टेंस है। इसका खुद का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो। डिस्प्लेसमेंट सिखाया था मैंने आपको, याद है ना? द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिख गया मेरे को। मैं बोल रहा हूँ कि ये कार यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भाग रहा है। तो मैंने किसके बारे में बात किया? कार के स्पीड के बारे में। जब मैंने उसका डायरेक्शन भी बताया, तो अभी कार के किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? वेलोसिटी। तो एक मोशन को समझने के लिए हमने 4 चीज सीखा: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक व्हीकल को जाते हुए देख रहे हो, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए। इसका डिस्टेंस, इसका ये डिस्प्लेसमेंट, इसका ये स्पीड, इसका ये वेलोसिटी, ये सब चीजें आपको दिमाग में आना चाहिए। वेलोसिटी लिखा सब लोग ने? वेलोसिटी लिखा सब लोग ने? स्पीड और वेलोसिटी लिखा सब लोग ने? अच्छा, ये लिखने का है क्या आपको? नहीं ना, ये लिखने का जरूरत नहीं है ना, समझ गए ना आपको ये? ठीक है, इसको मत लिखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट टॉपिक का। कितना टॉपिक कवर किया है यार, मैं भूल ही गया ना वो देखने को। स्पीड एंड वेलोसिटी कवर हो गया ना? सब लोग बुक मेंटेन कर रहे हो ना? यस सर। चलो स्पीड एंड वेलोसिटी को टिक कर लो, फिर आगे लिखो। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो। चलो बस इतना करते हैं, फिर न्यूमेरिकल सिखा देंगे आज का। एक ही टॉपिक करेंगे आज हम लोग, ठीक है? चलो स्पीड एंड वेलोसिटी। टॉपिक का नाम पढ़ो सब लोग, क्या लिखा है हमने? Speed and velocity as scalar and vector quantity. स्पीड एंड वेलोसिटी, ये दो वर्ड का मतलब तो समझ गया आपको, है ना? कि आपका कार कितने तेजी से जा रहा है। इसको बताने का 2 तरीका है। एक तो आप बिना डायरेक्शन का बताओ, या डायरेक्शन के साथ बताओ। तो जब आप बिना डायरेक्शन के साथ बताओगे तो आप बोलोगे स्पीड, और जब आप डायरेक्शन के साथ बोलोगे तो आप बोलोगे उसको वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी।
वापस पढ़ो एक बार टॉपिक का नाम। Speed and velocity as scalar and vector quantity. अच्छा मुझे बताओ, सबको स्पीड का मतलब समझता है ना? अभी कोई है क्लासरूम में जिसको भी स्पीड नहीं समझ में आता है? सबको समझता है स्पीड, हाँ या ना? यस सर। Yes, ये sir. जिसको मुझे प्लीज बताओ, प्लीज मुझे बताओ कि किसी को स्पीड नहीं समझ में आ रहा, मैं वापस पढ़ाऊंगा। बताओ मेरे को, किसको नहीं समझ में आ रहा स्पीड? सबको समझ में आया, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी भी सबको समझ में आया? कोई है जिसको वेलोसिटी नहीं समझ में आया? प्लीज हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स। वेलोसिटी नहीं समझ में आया मेरे को, कोई है क्या? कोई रेस कर रहा है हाथ? नहीं, पक्का मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। मुझे बताओ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये जो वर्ड है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये कितने लोग को नहीं मालूम? हाथ उठाओ। ये जो वर्ड है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये कितने लोगों को नहीं मालूम? हाथ उठाओ। बिंदास उठाओ यार, बताऊंगा मैं, वापस सिखाऊंगा। बोलो कितने लोगों को नहीं आता है? वर्चुअली रेज योर हैंड्स, वर्चुअली रेज योर हैंड्स एवरीवन। रूपाली, ओके रूपाली को नहीं आता है, और मंदार को भी नहीं आता है स्केलर वेक्टर, ठीक है। और कोई है? बस दो ही जन। हर्षाली ओके, निधि ओके, और कोई? नम्रता, ठीक है। मतलब आप लोग का लेक्चर मिस हुआ था ना शायद? Yes, sir. चलो, लेकिन आप स्केलर एंड वेक्टर को नहीं समझे बिना नहीं आगे बढ़ सकते। चलो मैं वापस पढ़ा देता हूँ एक बार स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, फिर मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी को सिखाता हूँ। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ओके दिव्य लोचन, ओके ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे। बाकी लोग को आता है क्या स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी? ये 4-5 लोगों को छोड़ के। Yes, sir. गोपिका, ग्रीष्मा, Yes, sir. Yes, sir. सत्यम, रूपाली, रोशन, ओके चलो ठीक है। सुबह श्री वीडियो ऑन करो, नहीं तो वेटिंग रूम में डाल दूंगा मैं। चलो सबका ध्यान यहाँ पे। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जिसको नहीं आता है सुन लो, ध्यान दो। इस दुनिया में कुछ चीजों को हम लोग एक नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब कौन बता सकता है फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो प्रेजेंट है उनमें से कोई बताओ मुझे फिजिकल क्वांटिटी क्या है? Anything that can be measured. वेरी गुड, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिसको नहीं आता है ध्यान दो, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। देखो इस दुनिया में ऐसा चीज है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, सुन रहे हो ना? इस दुनिया में ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और इस दुनिया में कुछ चीजें जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वेट आपका मेजर हो सकता है? हाँ होता है ना, 50 kg 60 kg जो भी है, एक्चुअली वो मास होता है, तो ठीक है वेट होता है। टाइम मेजर होता है, इतना टाइम हुआ है, ये टाइम हुआ, इतना टाइम लगा मेरे को, 20 मिनट लगा लिखने को, ये सब चीजें मेजर होता है, राइट? डिस्टेंस मेजर होता है, मैं 5 किलोमीटर चला, मैं 10 किलोमीटर चला। तो इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बोलो, इस दुनिया में कुछ चीजें जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, जैसे हमारे इमोशंस। मुझे 20 न्यूटन का गुस्सा आ रहा है, ऐसा कभी होता है क्या? अपन कभी इमोशन को मेजर नहीं कर सकते। मैं आज 20 kg खुश हूं, ऐसा होता है क्या? तो इस दुनिया में कुछ चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं और कुछ चीजों को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें जिसको मेजर कर सकते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी समझा? जो भी डाउट था जिसको भी, फिजिकल क्वांटिटी समझा आप लोग को? आया ना? मंदार, हर्षाली, जिसने हाथ उठाया था वो बोलो, फिजिकल क्वांटिटी समझा? यस सर। पक्का? इस दुनिया में जो भी चीजों को हम लोग नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, ये भी दो तरीके के होते हैं। देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटी बताने के लिए आपको सिर्फ उसका वैल्यू बताना पड़ता है, सिर्फ वैल्यू बता दो
आपको समझ जाएगा उसका फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू क्या है और पूरा फिजिकल क्वांटिटी समझ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको टाइम पूछा, टाइम, ठीक है हर्षल आप बताओ कि ये लेक्चर कितने घंटे का है, आप क्या बोलो, कितने टाइम का है, कितने मिनट का है, आप क्या बोलोगे? 345 minutes. नहीं, सिर्फ 45 मिनट का लेक्चर है, ठीक है। तो 345 तो टाइम बता रहे हो आप, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कितना टाइम का है ये लेक्चर, तो आप क्या बोलोगे? ये लेक्चर है 45 मिनट्स का। अच्छा, क्या मुझे आप सिर्फ वैल्यू बता रहे हो या इसके साथ कोई डायरेक्शन भी बताया आपने मेरे को टाइम का, कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में 45 मिनट का लेक्चर, ऐसा बोला क्या आपने? No. तो सिर्फ आपने वैल्यू बताया ना, तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड बताना। जब आप किसी भी चीज का वैल्यू बताते हो तो आप क्या बताते हो? उसका मैग्नीट्यूड बताते हो। लेकिन इस दुनिया में ऐसी कुछ चीजें जिसका सिर्फ वैल्यू बता के काम नहीं चलने वाला, आप उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। कौन है? हर्षाली, आपको आवाज नहीं आ रहा है? आ गया सर अभी। ओके, ठीक है, ध्यान दो सब लोग। इस दुनिया में ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग सिर्फ वैल्यू से नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं 2 न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, बाद में सीखेंगे हम लोग। तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट कहां पे मूव होगा? आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि मैंने बताया नहीं ना कि मैंने फोर्स कैसे लगाया। अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, ऐसे धक्का दिया उसको, तो ये आगे बढ़ेगा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो ये पीछे जाएगा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो ये ऊपर जाएगा। बोलने का मतलब क्या है कि सिर्फ आप फोर्स का वैल्यू बता के आप मेरे को नहीं बता सकते हो कि पूरा फोर्स को नहीं रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो आप फोर्स को, है ना। फोर्स ये नहीं बता सकते हो कि फोर्स 2 न्यूटन है, ठीक है, अब बताओ आप कि ये ऑब्जेक्ट कहां पे, नहीं बता सकते हो यार आप। तो फोर्स को बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ एक और चीज बताना पड़ेगा। क्या? उसका Direction. देखो, यहां पे भी इसको मेजर किया, यहां पे भी मेजर किया हमने, मतलब ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम है ना। टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, और फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। पर टाइम को बताने के लिए सिर्फ क्या लग रहा है? बोलो, मैग्नीट्यूड। और फोर्स को बताने के लिए क्या लग रहा है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहां तक समझा क्या आप लोग को? इतना चीज मंदार, अभी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। इतना चीज समझा। फिजिकल क्वांटिटी क्या है समझा मंदार? फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कैन बी Anything that can be measured. पक्का समझा मंदार? हाँ, फिजिकल क्वांटिटी Yes, मतलब sir. क्या? ऐसे कोई भी चीज इसको हम लोग क्या कर Anything सकते that हैं? can be measured. मेजर। इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए सिर्फ क्या लगता है? Magnitude. मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू। और कुछ फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए क्या लगता है? Magnitude, direction. डायरेक्शन। सिर्फ डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड तो लगेगा, उसके साथ डायरेक्शन भी लगेगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ क्या लगता है? डायरेक्शन लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको समझा क्या? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? किसी को डाउट है? वापस बताऊं मैं, स्केलर क्वांटिटी इज नथिंग बट अ, बोलो यार, स्केलर क्वांटिटी इज नथिंग बट अ, Physical quantity. scalar quantity is nothing but a physical quantity which requires only Magnitude. For its for its representation मतलब क्या? उसको बताने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी।
इसका बेस्ट एग्जांपल है टाइम। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि टाइम को बताने के लिए हमको सिर्फ क्या लगता है, मैग्नीट्यूड लगता है। What is vector quantity? Vector quantity is also a Physical quantity. Physical quantity. which requires Physical quantity. both Magnitude plus direction. Magnitude plus for its direction. for its representation. representation. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी। इतना तक समझा? देखो ये ऑलरेडी पढ़ा चुका था मैं, वापस पढ़ाया क्योंकि ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा अगर आपको स्केलर और वेक्टर नहीं समझा तो। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। Magnitude plus Magnitude direction. plus direction. निधि आपको भी आवाज नहीं आ रहा है क्या? सबको आ रहा है ना आवाज मेरा? Yes sir, आवाज आ रहा है। ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, फिर स्टूडेंट्स आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो देखो आराम से सुनो, आज के बाद ना कोई भी लाइफ में कभी भी मैं कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूंगा ना आपके हाथ में और बोलूंगा कि बताओ मेरे को कि एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ना हमेशा उसका फॉर्मूला लिखना है पहले। देखो टॉपिक का नाम पढ़ो, सब लोग टॉपिक का नाम पढ़ो। स्पीड मतलब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। एक सेकेंड, मैं आया पीछे। Students, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी सुनाई दे रहा है सबको? अभी क्लियर है आवाज? Yes, sir. अच्छा ठीक है। Yes, अब sir. ध्यान दो, एक बार बस मेरे टॉपिक का नाम पढ़ो सब लोग, क्या लिखा है? Velocity as Speed and velocity as scalar Speed and velocity and as vector quantity. scalar and vector quantity। ठीक है ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो सब लोग। देखो हमेशा याद रखो कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको दिया, फिजिकल क्वांटिटी समझता है सबको है ना, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब भी मैंने आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया और आपको मैंने पूछा कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो आप क्या करो, हमेशा उसका फॉर्मूला लिखो। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड है, बोलो। Distance per unit time. वेरी गुड, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे सोचने वाला बात ये है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? Scalar. याद है? Scalar मैंने आपको quantity. सिखाया था, आगे बढ़ेगा तो भी डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आता है, प्लस करते, पीछे आया तो भी हम लोग प्लस ही कर रहे थे। तो डिस्टेंस हमेशा कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। Scalar quantity. टाइम कौन सा क्वांटिटी है? Scalar quantity. Scalar quantity. इसका मतलब हमारा स्पीड ही एक स्केलर क्वांटिटी ही होगा।
आपको समझा? इस मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे पहचानते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? आप उसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला में देखो कि चीजों में क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। देखो और एक एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे से समझ जाएगा। नेक्स्ट वेलोसिटी, मुझे बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? Displacement per unit time. Very good. Displacement per unit time. Displacement of an object per unit time is called as velocity. 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 डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? Vector quantity. Vector quantity. मतलब हमारा वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर। Vector quantity. Vector quantity. क्यों? क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी से अगर बना हुआ है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी से बना हुआ है तो ये भी वेक्टर होगा। अच्छा बाद में लिखो यार, क्या कर रहे हो आप? ये नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस पूछोगे सर ये स्केलर क्वांटिटी कैसा, वेक्टर क्वांटिटी कैसा। अच्छे से दिमाग में बिठा लो जो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं फिजिक्स सीख पाओगे। ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इसको दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा लो। इसके सारे फॉर्मूले, इसके सारे डेफिनेशन, इस सबको बिठा लो, बाद में आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस से बना है और डिस्टेंस एक स्केलर है। और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट से बना हुआ है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड के पास सिर्फ क्या है? स्पीड के पास सिर्फ क्या है? बोलो। Magnitude. और वेलोसिटी के पास Direction and भी magnitude. होगा और Magnitude plus direction. भी होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? एंड मरिया जॉय बाद में लिखो यार, सुनो मेरी बात, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. sir. No sir. पक्का? और मैं कैसे याद रखता हूँ? वेलोसिटी v से चालू होता है, वेक्टर भी v से चालू होता है, तो वेलोसिटी का वेक्टर। और स्पीड s से चालू होता है। ऐसे याद रखने का तरीका है, पर उसका मेन रीजन आपको पता होना चाहिए कि ये है। ठीक है, मुझे बताओ सब लोग, स्पीड इज अ, बोलो स्पीड इज अ Scalar quantity. Scalar quantity. क्यों स्पीड स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि स्पीड किससे बनता है? Distance. Distance. कौन सा क्वांटिटी है? Scalar quantity. Scalar quantity. अच्छा, वेलोसिटी इज अ Vector quantity. Vector quantity. Vector वेलोसिटी quantity. वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी किससे बनता है? Displacement. Displacement. डिस्प्लेसमेंट इज अ Vector quantity. Vector quantity. अब समझ में आ रहा है स्केलर और वेक्टर का मतलब? Yes sir. पक्का? Yes, sir. Yes sir. मुझे बताओ, Yes sir. मुझे बताओ, डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है? Scalar है. सबको पता है? Yes. डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है? Vector. Quantity. पक्का? ये भी सबको पता है? अच्छा, स्पीड स्केलर है या वेक्टर है? Scalar quantity. पक्का? अच्छा, वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर है? Vector. Quantity. इतना याद हो जाएगा आप लोग से? Yes sir. पेपर ठीक है, चलो यहाँ तक लिख लो, फिर लेक्चर खत्म कर लेते हैं और पढ़ाई करो और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना चीजें? कोई डाउट नहीं है ना? कुछ भी डाउट है तो पूछो मेरे को। लेक्चर समझ में आ रहा है ना सबको? Yes. मोशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में स्केलर वेक्टर कौन है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में स्केलर वेक्टर कौन है, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या आपको? इतना ही पढ़ा है हमने, ये सब क्लियर है आपको? मैं कभी भी किसी को भी पूछूंगा, आप बता पाओगे मेरे को? हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir. फिर लिख लो, फिर लेक्चर खत्म करेंगे हम लोग। बहुत छोटा लेक्चर हो जाता है यार, मतलब बहुत कुछ पढ़ाना होता है लेकिन पता नहीं कुछ। अच्छा, आज किसको असाइनमेंट दिया है? नाम बताओ उसका। राज ना, शायद 10 टाइम्स लिखने बोला राज को, तो मैं ग्रुप पे ऐड कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ और ऐप में मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, असाइनमेंट राज। सर ये सब नहीं लिखा मैंने। क्या? सर ये आप वो ऐप का लिंक भेजिए ना।
क्या? सर आपका लिंक भेजिए ना। समझा नहीं, जोर से बोलो। ऐप का लिंक भेजिए ना। ऐप का लिंक, हाँ मेरे पास नहीं है, मैं इनको बोलता हूँ भेजने को, एडमिन सेक्शन को बोल दूंगा, ठीक है अभी भेजता हूँ। चलो मैं ऐप में असाइनमेंट ऐड कर दूंगा। सी यू एवरीवन, बाय बाय। पढ़ के आना। Bye, dear. Bye, sir. So. Bye. Bye, sir. Bye. Okay, students, let's end the lecture.